दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सिर्फ भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और दलित अधिकार आंदोलन के चैंपियन ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी विचारक भी थे, जिन्हें आधुनिक भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की भी गहरी समझ थी। वे भारतीय सिनेमा की प्रमुख कथाओं और प्रतिनिधित्वों के आलोचक भी थे, जिन्हें उन्होंने शासक वर्गों का एक साधन माना था, जो जाति व्यवस्था को बरकरार रखने और दबाए गए समुदायों को हाशिए पर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारतीय सिनेमा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अंबेडकर सिनेमा की शक्ति को जनसंचार और शिक्षा का एक माध्यम के रूप में पहचानते थे। उन्होंने अपनी किताब जाति का विनाश में लिखा था कि फिल्में प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गई हैं। वे स्कूल की एक प्रारंभिक पुस्तक की तरह हो गई हैं। वे जनता के दिमाग को काफ़ी हद तक मोड़ सकती हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक सिनेमा की क्षमता को सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति के माध्यम के रूप में भी मान्यता दी गई थी। उन्होंने अपने निबंध द अनटचेबल एंड द पैक्स ब्रिटानिका में लिखा था कि सिनेमा जनता को शिक्षित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन है, और अगर फिल्म निर्माता अछूतों के भयानक जीवन को दर्शाने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं तो यह अछूतों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम होगा। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय सिनेमा में दलितों और उनके संघर्षों के प्रतिनिधित्व और मान्यता की कमी से निराश भी थे। उन्होंने इस बारे में अफसोस भी जताया था कि भारतीय फिल्म उद्योग को ऊंची जातियों और ब्राह्मणों द्वारा वर्चस्व किया जाता है, जो सिनेमा का उपयोग अपनी संस्कृति और इतिहास का महिमामंडन करने के लिए करते हैं, जबकि दलितों और अन्य दबाए गए समूहों के योगदान और उपलब्धियों को अनदेखा या अपमानित करते हैं। उन्होंने अपने निबंध हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन में लिखा था कि भारत में फिल्म उद्योग ब्राह्मणों के हाथ में है। उन्होंने इसका एकाधिकार कर लिया है। वे ऐसी फिल्में बनाते हैं जो ब्राह्मणवाद के महिमामंडन के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने फिल्मों को अपने हित में प्रचार का एक साधन बना दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय फिल्मों में दलितों और जाति व्यवस्था के चित्रण की भी आलोचना की थी, जिसे उन्होंने या तो गलत, सती या पक्षपाती के रूप में देखा था। उन्होंने अपने निबंध भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास में लिखा था कि भारत में जो फिल्में बनती हैं वे ज्यादातर ऐतिहासिक होती हैं। वे भारत के इतिहास में महापुरुषों के जीवन पर आधारित हैं, लेकिन इन फिल्मों के निर्माता इतिहास के तथ्यों के प्रति इतने उदासीन हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों का जीवन असल में कैसा था, क्योंकि वे लोगों के जीवन को वैसा ही चित्रित करते हैं जैसा वे कल्पना करते हैं। वे महलों में रहने वाले लोगों को रेशम और साटन पहने हुए, गहनों से ढके हुए, रथों और हाथियों में सवार होकर दिखाते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये कुछ लोगों के विशेषाधिकार थे, जबकि अधिकांश लोग झोपड़ियों में रहते थे, लत्ता पहनते थे और नंगे पैर चलते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को भी चुनौती दी थी जो भारतीय फिल्मों में प्रचलित थीं, खासकर दलित महिलाओं को लेकर। उन्होंने अपने निबंध हिंदू सामाजिक व्यवस्था, इसके आवश्यक सिद्धांत में लिखा था कि फिल्म उद्योग ने सामान्य रूप से महिलाओं और विशेष रूप से अछूत महिलाओं के लिए बहुत नुकसान किया है। फिल्म उद्योग ने यह विश्वास फैलाया कि अछूत महिलाएं अपनी नैतिकता में ढीली हैं और वे हमेशा खुद को देने और समर्पित करने के लिए तैयार रहती हैं। दोस्तों, यह एक निराधार और दुर्भावनापूर्ण बदनामी है, क्योंकि अछूत महिलाएं भारत में किसी भी अन्य महिला की तरह पवित्र और गुणी हैं। भारतीय फिल्म उद्योग पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मुख्यधारा के मीडिया और जनता द्वारा लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया या दबा दिया गया। हालांकि हाल के वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर और उनके विचारों, विशेष रूप से दलित और प्रगतिशील फिल्म निर्माताओं और दर्शकों के बीच रुचि और प्रशंसा का पुनरुत्थान भी हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1994, जय भीम 2021 और बी.आर. अम्बेडकर अब और तब 2021। इन फिल्मों ने डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि और संदेश को एक प्रामाणिक और आकर्षक तरीके से चित्रित करने की कोशिश की है और भारतीय फिल्म उद्योग और जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना की समकालीन प्रासंगिकता और महत्व पर भी प्रकाश डाला है। दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार एक महत्वपूर्ण संभावित चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय सिनेमा की प्रमुख कथाओं और प्रतिनिधित्वों को चुनौती देते हैं और फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।
दोस्तों, भारतीय फिल्म उद्योग पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार न केवल अतीत के लिए बल्कि वर्तमान और भारत के भविष्य के लिए भी प्रासंगिक हैं।